यार तो तफसीर का छापा था ना। अच्छा तफसीर फिर लिखी, ये भी बात मान ली, ये बात भी तफसीर वाली दोबारा इसके बाद भी हजरत साहब ने एक और मौका दिया सूरतुल फातिहा के हवाले से। लेकिन जनाब उन्होंने तो ये कहा था कि मैं उस जमाने में आपको 500 रुपये इनाम दूंगा, अरब से लोग बुलवा लें और फसीह बलीग अरबी बोलने वाले सारे इकट्ठे कर लें और 70 दिन के अंदर अंदर सूरह फातिहा की तफसीर लिखें। और साथ अपना ये भी साहब बता भी दिया, बल्कि और ज्यादा एक चीज जिससे चाहिए था पीर साहब को कि मुकाबला करते, कि गो कि मैं ये आपको चैलेंज देता हूं, लेकिन मुझे खुदा ने इल्हामन ये भी बता दिया है कि मेरे मुकाबले में तफसीर लिखने से अल्लाह ताला ने मना कर दिया, यानी कि कोई लिख नहीं सकेगा। और ऐसा ही हुआ, हजरत साहब ने 70 दिन में तफसीर लिखी, इजाजुल मसीह के नाम से पीर साहब के घर पहुंचा दी। अच्छा उसके बाद आज पीर साहब को फौत हुए भी इतना अरसा हो गया, वो तफसीर नहीं लिखी गई, बल्कि आपके एक मुरीद ने, मेरे मुनीर जो उनकी स्वान उमरी है, उसमें ये जिक्र इस तरह से किया है कि कुछ लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हजरत आपने इसकी तफसीर क्यों नहीं लिखी। तो आप पीर मेरे अली शाह साहब फरमाते हैं कि हाँ मैंने भी अल्लाह ताला की बारगाह में तवज्जो की थी, इसके नतीजे में इस कदर अनवार का नुज़ूल हुआ कि मैं समेट ही नहीं सका। और जनाब ये कैसी बात है, चाहिए तो ये था कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से इतने उस वक्त इरफान नाजिल हो रहे थे, तो मिर्जा साहब ने अगर कोई 150-200 सफ़े की किताब लिखी थी तो आपको तो उससे बढ़ के 10-12 किताबें लिखनी चाहिए थी और दुनिया को उन अनवार से फैज़याब करना चाहिए था। आपने महरूम कर दिया उल्टा। तो इसलिए साहब मुझे मौका देंगे एक मिनट के लिए? अच्छा एक बात और नहीं, एक मिनट, मुझे फिर बात गड़बड़ हो जाती है, अगली बात बाद में करना। मैंने ये कहा था कि मिर्जा साहब ने इश्तिहार छापा कि तफसीर लिखने का मुकाबला किया जाए। कोई एक दुनिया की मिसाल दें कि ये जो मुकाबले होते हैं हर कोई अपने घर में बैठ के कहीं से नकलें करके लिख ले। मुकाबला ये है कि सामने बैठ के मजमे के लिखा जाए, हर एक अपने कलम से लिख रहा है। वो इतना कोई भी चैंपियन नहीं था उस वक्त जो हजरत साहब पूरी दुनिया के सामने इश्तिहार दे रहे हैं तो वो खुफिया लिख के दे देता और वो चुप रहता कि देखें जी। फिर आपने कहा कि आप कर रहे हैं एजाजुल मसीह लिखी तो पीर मेर अली शाह साहब ने जवाब में सैफ़े चिश्तियाई लिखी, उसमें 100 गलतियां एजाज मसीह की बताई, अरबी की, उसूल ज़वाबित की। नहीं था। अब आपका 1 मिनट पूरा हो गया, अब मेरा आधा मिनट सुन लें। चैलेंज ये नहीं था कि मेरी गलतियां निकालो। चैलेंज यही था कि मेरी इल्हाम, मेरी तफसीर इल्हामी है। सूरतुल फातिहा की फसीह और बलीग जो है वो तफसीर लिखी जाए, जो हजरत साहब ने लिखी। और आज भी अल्लाह ताला के फजल से वो मौजज़ा जो है वो खुदा ताला का एक जो है वो मौजूद है। इंशाअल्लाह उस मौजज़े पर भी बात करूंगा, वो कितनी फसीह और बलीग है। आगे अब इस पे बाद में जितना मर्जी बोलते रहे, इसका जवाब मैंने दे दिया। अब अगली बात सुने। अभी एक हमारा भाई आया था, मैं उसका एहतराम करता हूँ और मैं भी उसको, मुझे कोई रोक नहीं है उसको अपना भाई कहने में, अब्दुल मतीन, लेकिन उसने जनाब आज अपना निकाह तोड़ लिया है। उसने जो अपने जायद साहब ने आपको फतवे अभी पढ़ के सुनाए हैं, उसने बार बार ये लफ्ज कहे हैं कि मरज़ई भाई, मरज़ई भाई। भाई आला हजरत मना कर रहे हैं आपको। नवाज शरीफ पे फतवे लाके से पिछले दिनों में उसने गलती से भाई कह दिया था, तो ये आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। तो आप अपना जो है अपने उलमा की, मेरी नहीं, अपने उलमा के फतावा के नतीजे में अब आप अपना निकाह सानी उसका बंदोबस्त करें, तो या फिर जो है इस किस्म के फतवे लगानों से तौबा करें। अच्छा, वो मेरा सवाल अभी जो मैंने आपसे पूछा था शुरू में, जिस पर मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसकी तरफ आप अभी नहीं आ रहे कि आपने कहा, मेरी बात अब सुन ले ना, आपने कहा मिर्जा साहिब ने 3 जो उमर के अकवाल लिखे हैं वो रिवायात की वजह से लिखे हैं, ये आपने कहा था ना। अब ये आपके सामने नहीं, मैंने ये 3 का नहीं कहा, मैंने 2 का कहा। चलो 2 का मान लें, तीसरा भी मैं अभी दिखा, 2 का मान लें कि वो रिवायत। आप झूठ बोल रहे हैं, आप ये मान लें कि एक में आपसे गलती होगी। नहीं, मैं वो आपको अभी दिखाऊंगा, मैं उसकी सेहत साबित करूंगा। दिखाना क्या है, जो लफ्ज आपने कहे वो तो मैं उनसे तो इनकार कर ही नहीं रहा, मैं आपके तर्जमे से इनकार कर रहा हूँ। मैं अभी वो लफ्ज आपने लफ्ज भी तोड़ मरोड़ के मैं लफ्ज दिखाऊंगा, मेरी बात सुने। अच्छा, आप ऐसा क्यों नहीं लिखते? आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो आप मान रहे हैं ना। पहले मैं आपकी बात सुनता हूँ, एक मेरा मशवरा। मेरी बात आपने कोई नहीं सुनी, क्योंकि आपके पास जवाब ही कोई नहीं। आपने मेरी बात नहीं सुननी क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है।
नहीं मैं बात मैंने सुन रहा हूं, प्रोग्राम मैं शुरू इसी बात पे किया था, उस आपने 15 मिनट ले लिए लेकिन उसकी तरफ आप आए ही नहीं, क्योंकि आपके पास उसका फरमाए कोई ना, जवाब आप नहीं। बात तो करें, मैं तो आ रहा हूँ जिधर जा रहे हैं मेरी आप तो बात पीछे सुने ना, फिर हाँ जी सुने। 2 का तो आपने मान लिया ना कि 120 और 125 बिल्कुल है ना। आपने कहा कि ये रिवायात का इख्तलाफ है, मिर्जा साहब ने वो दर्ज कर दिया है। अब ये ठीक है। स्क्रीन पर देखें मिर्जा साहब क्या कहते हैं। ये रूहानी क्या? खजाइन जिल्द नंबर 17 है, ठीक है उसमें मिर्जा साहब लिखते हैं कि जी। अल्लाह ताला ने मुझे खुसूसी तौर पर बता दिया है कि कौन सी हदीस झूठी है और कौन सी सच्ची है। ठीक है ये स्क्रीन पर देखें तो उमर ठीक है, लिखते हुए इस पे मिर्जा क्या साहब को नतीजा क्या क्यों, निकला? उमर लिखते हुए मिर्जा साहब को क्यों पता नहीं चला कि कौन सी सच्ची है कौन सी झूठी है। उन्होंने सिर्फ सच्ची क्यों नहीं लिखी, झूठी क्यों लिखी है। अब मैं बोलूं, जी आप बीच में बोलेंगे तो नहीं? बोले, अगर आपने टू दी पॉइंट बात की इसी मसले पर कहीं और ले गए तो फिर मैं आपको रोकूंगा। नहीं इसी मसले पे। ये स्क्रीन पर आप तहरीर देख लें, हाईलाइट। अच्छा, हजरत साहब ने अगर ये फरमाया है, मुझे सबसे पहले तो ये हैरानी है कि आप अपने आप को दावा करते हैं कि आप बहुत बड़े आलिम हैं। जी। हजरत साहब की बात को समझने के लिए भी जरा फहम फरासत की जरूरत होती है, तो उसको जरा इस्तेमाल करना चाहिए जब उनकी तहरीर हजरत। जी बताएं फहमो फिरासत। जी अताउल मन्नान साहब, आपने फहमो फिरासत का लफ्ज़ बोल के फिर आपकी फहमो फिरासत जवाब देगी, आपने कॉल ख़त्म कर दी है। ये सामीन और नाज़रीन स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, इसमें देख लें कि वो कौन सी फहमो फिरासत की ज़रूरत है। हज़रत मसीह मऊद, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में, बार बार उनको हजरत और मसीह मऊद कहा जाता है, किस तकिए पे कहा जाता है। ये देखें, मसीह मऊद मुकर्रर करके भेजा है और मुझे बतला दिया है कि फलां हदीस सच्ची है और फलां झूठी है। अगर बतला दिया है अल्लाह ताला ने फलां हदीस सच्ची है फलां झूठी है, तो फिर अताउल मन्नान साहिब 125 वाली सच्ची थी तो 120 वाली झूठी क्यों लिखी, 120 वाली सच्ची थी तो 125 वाली झूठी क्यों लिखी। ये मेरा सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे सकते, ना देना चाहते हैं। आपने टाइम इतना लिया लेकिन उस तरफ आप नहीं आए। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी। जी हेलो कौन? जी शल साहब, आसन बोल रहा हूँ जी, लंदन से। अक्सन? मोहम्मद आसन जी अक्सन साहब। अच्छा, आपका प्रोग्राम मैंने सारा देखा है। जी जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस एक लफ्ज में आपकी शख्सियत का तारुफ कराऊं, आपको धोखेबाज कहूं, झूठा कहूं, बददियानत कहूं। आप ये सारी चीजें अपने पास अपने लिए रखें, आपका शुक्रिया। नहीं, मेरी ये बात जितने भी आपने टाइटल दिए हैं ये आपको मुबारक, आपके लिए ये बहुत हसीनो जमील, मेरी तरफ से ये आपको वापस किए जाते हैं, आप पर ये बहुत सजेंगे। अहबाब, एक हवाला जिस पर अताउल मन्नान साहब बार बार मुझे ये कह रहे थे कि आपने उसका सही पेश नहीं किया, ये मैं स्क्रीन पर पेश कर रहा हूं, इसको पढ़ें। लिखा, और अहादीस में आया है कि इस वाकया के बाद ईसा बिन मरियम ने 120 बरस उम्र पाई। इस वाकया के बाद 120 बरस उम्र पाई। अब अताउल मन्नान साहब जो खयानत कर रहे थे वो यूं इसको पढ़ रहे थे कि इस वाकया के बाद 120 बरस की उम्र में फौत हुए। अब आप फर्क समझ लें कि कौन धोखेबाज है, कौन तहरीफ करता है, कौन अवाम के सामने हकीकत पेश नहीं करता। कोई बंदा मुझे इसका मतलब बताए। और अहदीस में आया है कि इस वाकया के बाद
ईसा बिन मरियम ने 120 वर्ष उम्र पाई। इस वाक़या के बाद 120 वर्ष पाए हैं और 33 वर्ष की उम्र में ये वाक़या आया, रूनुमा हुआ है सलीब वाला, तो टोटल 153 नहीं बनते। तो मुझे बताया जाए क्या बनता है। अताउल मन्नान ने धोखा दिया कि मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है कि इस वाक़या के बाद 120 वर्ष की उम्र में फौत हुए। वो लफ्ज़ नहीं है यहाँ। जी नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। जी सर, मोहम्मद अहसन बोल रहा हूँ जी। अक्सन, मोहम्मद अहसन लंदन से। जी अक्सन साहब, आप कोई तहजीब सीख के बात करें। हाँ जी, आप चले, मैं तहजीब में ही बात करूंगा। आप अपने जरा दूसरे कॉलर को, स्पेशली मतीन साहब जैसे जो लोग आते हैं ना, उनको भी ये तलकीन किया करें। मैंने सारों को तलकीन की है और फिर उसने आपको कहीं कोई ये जो अल्फाज आपने कहे हैं, कहीं उसने बोला है कोई ऐसा लफ्ज? उसने हमारे हजरत साहब के मुतालिक इस तरह के लफ्ज बोले हैं। हजरत साहब के उन्होंने हवाले पढ़ के बताया है कि ये तजाद है, ये गलत है, तो इसको तो क्या कहें वो? नहीं, तहजीब के दायरे में रह के पेश करें, फिर तो कोई बात नहीं। अच्छा करें बात आगे। अच्छा, मैंने सिर्फ एक अमर पे बात करनी है जी। वो जो कब्र वाला मामला है, शाम में कब्र और कश्मीर में कब्र। जी जी, अगर आप वो सफा स्क्रीन पे ला सकें, स्क्रीन मेरे सामने है। अच्छा हाँ जी, तो फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं वहां से पढ़ूंगा जो आप पेश करेंगे सामने। जी, आप उस पर बात करें, मैं स्क्रीन पर लाता हूँ। हाँ जी, मैं असल में वो सामने आ जाए तो उसी के अल्फाज पढ़ना चाहूंगा स्क्रीन से देख के। ठीक है ना, तो मैं वेट कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, आप उसको ले आए। 1 मिनट मैं निकालता हूँ। जी जी। ये स्क्रीन पर अल्फाज आ गए हैं शाम वाले। अभी नहीं, अभी मेरे ख्याल आ जाएंगे। अभी वो डिले है, आपके पास आ जाएंगे। कोई ऐसी बात जी अभी नहीं आए जी। सफा आ गया, लेकिन वो वाले नहीं आए। अच्छी यहाँ लिखा हुआ है जी कि ये सही बुखारी सफा गारबन 339 लिखा है। उसमें ये हदीस मौजूद है कि यहूद और नसारा पे लानत, जिन्होंने अपने अंबिया की कबूर को मसाजिदें बना लिया, यानी सजदा गाहें बना ली है। ठीक है जी। अब यहाँ आप इसको पढ़ते जाएं तो हुजूर फरमाते हैं, अगर और आप थोड़ा सफा ऊंचा कर देंगे, मुझे अभी सही नजर नहीं आ रहा जी। हुजूर एक जगह जाकर लिखते हैं कि हाँ, बिलाद शाम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र की परस्तिश होती है और मुकर्ररा तारीखों पर हजारहा ईसाई साल बसाल उस कब्र पर जमा होते हैं। तो इस हदीस से साबित हुआ कि दर हकीकत वो कब्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ही कब्र है, जिसमें, अब आगे करें जरा जी, जरा सफा थोड़ा ऊंचा कर दें जी जी, आगे कर दिया ऊपर। अभी आया नहीं मेरे पास। जिसमें मजरूह होने की हालत में वो रखे गए। हाँ जी, जिसमें मजरूह होने की हालत में वो रखे गए थे। ठीक है। और अगर इस कब्र को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र से कुछ ताल्लुक नहीं, तो फिर नाउजुबिल्लाह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सादिक नहीं ठहरेगा। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं जी, आपको वो अल्फाज दुखे तो बहुत थे जो मैंने कहे। अब हुजूर यहाँ फरमा रहे हैं मजरूह होने की हालत में। अब ये नहीं हुजूर ने कहा कि वहाँ वो दफन है। अच्छा, तो मैं मजरूह, आपको मजरूह का तर्जुमा नहीं आता? अच्छा, मजरूह करके आप कादियानी मजरूह को कब्र में रखते हैं? नहीं जी, आपके यहाँ मजरूह को कब्र में रखा जाता है? मुझे ये बताएं कि जहाँ मजरूह को रखा गया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र क्यों कहा? मैं यही कह रहा हूँ कि आपके यहाँ मजरूह को कब्र में रखा जाता है? मिर्जा साहब ने नहीं दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का नाम दिया। कब्र का नाम आपको एतराज है? अच्छा, ये मजरूह वाला लफ्ज भी हदीस में है? नहीं है। नहीं है तो फिर ये मिर्जा साहब का इसको आप हदीस की तरफ मंसूब क्यों कर रहे हैं? फिर आप ये मान ले कि वो वहाँ पे दफन है, फिर आप ये मान ले कि वहाँ पे दफन है। आप श्रीनगर का झगड़ा समाप्त। मैं उस हदीस का आपको माना मफहूम बताऊंगा की हालत में वहाँ नहीं है आपके ख्याल में। मैं कह रहा हूँ आप पहले अपने सवाल का फरार नहीं है जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने जो तजाद की बात की है उस तरफ आप उससे आगे जा रहे हैं। बताएं कि क्या मजरूह को कब्र में रखा जाता है?
میری بات سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تاریخی واقعہ ہے اس میں یہی ہے کہ سلیب سے اتار کے ایک قبر نما کمرے میں رکھا گیا تھا. قبر نما کمرے میں، یہ بھی نئی اصطلاح آپ نے نکالی ہے. یہ میں نے نہیں نکالی، یہ کس نے نکالی ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب دیں. اگر وہاں وہ مجروح ہونے کی حالت میں نہیں تھے تو کس حالت میں اس کا نام قبر ہے؟ کیوں رسول اللہ کس نے قبر نام رکھا ہے؟ وہ حدیث آپ کے سامنے اسی صفحے پہ لکھی ہوئی، اور حضرت صاحب نے مسیح علیہ السلام نے حوالہ بھی دیا ہے صحیح بخاری کا صفحہ 339 کا، اسی صفحے پر موجود ہے. وہ نہیں آپ کو نظر آ رہا وہ حوالہ؟ مجھے بالکل، میں اس پر بات کروں گا. پہلے آپ اپنی بات مکمل کر لیں، میں اس پر بات کروں گا. کر لی ہے میں نے، کہا ہے کہ وہاں مجروح ہونے کی حالت میں. یہ مجروح ہونے والے لفظ کہاں سے آئے؟ آپ پھر یہ ہے نا، اگر آپ نے حدیث کو ہی ماننا ہے، حدیث کو ہی ماننا ہے، اس حدیث کو ماننا ہے تو آپ کشمیر والا انکار کر دیں، کیونکہ حدیث میں شام کا لفظ آیا ہے. ہم نے تو حدیث کو ماننا ہے، آپ نے ہر اس حدیث سے دوڑنا ہے. نہیں، آپ نے اگر حدیث کو ماننا ہے، حدیث میں قبر کا لفظ آیا ہے تو پھر آپ کشمیر والا انکار کر دیں. نہیں، ہم کیوں انکار کریں؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بلاد شام والی قبر ہے وہ مجروح ہونے کی حالت میں رکھے جانے والی قبر ہے. کوئی یحییٰ صاحب آپ کا شکریہ. سامعین و ناظرین سن رہے ہیں کہ یہ مجروح والا نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ مجروح جہاں مجروح ہونے کی صورت میں بھی یعنی کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. یہ ایک نیا آج علمی نکتہ قادیانیوں کی طرف سے سامنے آیا ہے، اور میں یہاں ایک اور حوالہ پیش کر رہا ہوں جو اسی حوالے سے بڑا معاون ثابت ہوگا. میں سکرین پر ابھی یحییٰ صاحب کو اور دیگر جو قادیانی حضرات ہیں، اب 1 منٹ 2 منٹ آپ دیں گے اظہر صاحب مجھے جی. میں ایک حوالہ، ابھی جو حدیث پاک کی بات ہوئی کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اب یہ حوالہ ہے، دیکھیں سکرین پر، سارے قادیانی دیکھیں، یحییٰ صاحب دیکھیں، یہ آخری الفاظ پڑھیں، یہ آخری 3-4 لائنیں پڑھیں. اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے. لطف تو یہ ہے کہ حضرت پہلے لکھا وفات پا گئے، بہرحال ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی وفات پا گئے ہیں. اور لطف تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلاد شام میں قبر موجود ہے. پھر آگے مولوی السعیدی طرابلسی کا نیچے حاشیہ میں مرزا صاحب خط پیش کر رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ وہاں قبر موجود ہے. وفات پانے کے بعد یہ مجروح والا شوشہ عجیب چھوڑا گیا ہے کہ زخمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور وہ دوسری قبر ہوتی ہے اس کو بھی قبر کہا جاتا ہے. جو حدیث پاک پیش کی گئی کہ یہود و عیسائیوں پر لعنت، وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے مساجد بنا لیا، تو انبیاء کا لفظ آیا اس میں بنی اسرائیل کے سارے نبی ہیں. اگر یہ مراد لیا جائے کہ یہودیوں نے اپنے نبی موسیٰ کی قبر کو مسجد بنا لیا، عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ کی قبر کو مسجد بنا لیا، تو پھر انبیاء کا لفظ ٹھیک نہیں ہوگا جمع کا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر عیسائی یہ عقیدہ رکھتے بھی ہیں یہ قبر ہے تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس سے مسلمانوں کا کیا لینا دینا. عیسائیوں نے اگر ایک فرضی قبر بنا کے اس کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب چڑھ گئے ہیں، تو فرضی بات جس کو انہوں نے بنایا ہوا ہے، غلط بنایا ہوا ہے، تو اس کا مسلمانوں سے کیا لینا دینا. دوسرا میں بتا رہا ہوں کہ یہود و نصارہ نے اپنے جو بنی اسرائیل کے سارے انبیاء تھے ان کی قبروں کو مساجد بنایا، اور اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سیچرڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی.
اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔